हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी दी जाती है। और अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या इंडियंस यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि इंडियंस यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2004 के पहले इंडिया से पैसे बाहर भेजना या फिर इन्वेस्ट करना आसान नहीं था। उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता था। 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इस रूल को हटा दिया और अब इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप एक साल में यूएस स्टॉक मार्केट में केवल 2.5 लाख यूएस डॉलर ही निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप जान ही गए हैं कि आप इंडिया से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आइए अब जानते हैं वो इम्पोर्टेंट कारण जिनकी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहली वजह यही है कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलता है, आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। और इसके पीछे का कारण ये है कि पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं कि रुपए का जो दाम है वो कम होता जा रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले। और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत के करीब 44% की गिरावट आई है। इसके अलावा यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल रहा है। पिछले 10 सालों से यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से काफ़ी आगे चल रहा है। यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की दूसरी बड़ी वजह है कि ये आपको बेहतर एक्सपोज मिलता है। आप न केवल यूएस के बल्कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंपनीज अपने शेयर्स यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं और आप उनमें बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीसरा कारण है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी इंटरनेशनल एमएनसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसकी लोकल इंडियन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह अब आप उस कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय उसकी इंडियन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 3 गुना ज़्यादा मल्टीपल पे करना पड़ेगा। तो अब जब आप जान चुके हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि आप इंडिया में रह के यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएस स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके हैं। पहले तरीके से आप एक डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकर के साथ आपका एक ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डोमेस्टिक ब्रोकर की मदद से निवेश करने पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आप हाई ब्रोकरेज और करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी चुकाने पड़ सकते हैं। दूसरे तरीके से आप किसी फॉरेन ब्रोकर की मदद से इसमें निवेश कर सकते हैं। चार्ल्स स्कॉप, एमिरेट ट्रेड, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, ऐसे ही कुछ जाने माने फॉरेन ब्रोकर्स के नाम हैं। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो बिना कोई ओवरसीज ट्रेडिंग अकाउंट बिना खोले भी आप यूएस स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोबाइल ऐप्स की मदद से इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यूएस के टॉप कंपनीज जैसे कि एप्पल, फेसबुक और टेस्ला में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब टॉप 5 यूएस कंपनीज के कैपिटलाइजेशन और ग्रोथ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। तो 2.381 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ एप्पल लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। एप्पल अगस्त 2020 में 2 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप पर पहुंचने वाली एप्पल पहली कंपनी बनी। पिछली तिमाही में एप्पल के रेवेन्यू में करीब 16% का और ईपीएस में करीब 30% का इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। 1.952 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट में दूसरी पोजीशन पर है। माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू करीब 192.55 बिलियन डॉलर है, जो कि 2021 के रेवेन्यू में 4.14% ज़्यादा है। थर्ड नंबर पर है अल्फ़ाबेट इंक। अल्फ़ाबेट एनआईसी का मार्केट कैप करीब 1.533 ट्रिलियन डॉलर है। फोर्थ नंबर पर है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का मार्केट कैप करीब 1.150 ट्रिलियन डॉलर है। अमेज़ॉन का रेवेन्यू करीब 477.74 बिलियन डॉलर है। नंबर 5 पर है टेस्ला। टेस्ला का मार्केट कैप करीब 797.30 ट्रिलियन डॉलर है। टेस्ला का रेवेन्यू करीब 62.19 बिलियन डॉलर है।
अब ये जानते हैं कि यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर टैक्स लगता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पर टैक्स लगता है। अगर आप किसी शेयर में 2 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म गेन माना जाता है और इस पर आपको 20% टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और फीस देनी पड़ेगी। अगर आप किसी शेयर में 2 साल से कम इन्वेस्ट करते हैं तो इसे शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा और इसे आपके करंट इनकम के अंदर माना जाएगा और आपको इनकम टैक्स की स्लैब रेट के हिसाब से लगने वाला टैक्स चुकाना होगा। कैपिटल गेन्स के अलावा अगर इंडियन इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स रिसीव करते हैं तो ये उनकी इनकम का हिस्सा माना जाएगा और उन्हें इनकम टैक्स की नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।